नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंत में खुद से विश्लेषण कर पाएंगे कि जिहाद के किस स्टेज पे, किस स्तर पे आप खड़े हैं। इस्लाम का जो रोड मैप तैयार कैसे होता है, जिहाद इस्लाम का गज़वाए हिंद काम कैसे करता है काफिरों के लिए। जिहाद अचानक नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझिए। यह एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे लोहे पर लगने वाली जंग धीरे धीरे पड़ता है। सबसे पहले हिंदुओं यानी कि काफिरों की ताकत को परखा जाता है। जिहाद के हर स्तर पे पहले मानसिक स्तर का गेम खेला जाता है, यानी कि साइकोलॉजिकल वार में उतरा जाता है। पहले इसे समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बीमारी नहीं समझ सकते हैं तब तक उसका आप इलाज नहीं कर सकते हैं। इस्लाम नाम की जो जिहादी बीमारी लगी हुई है, उसका इलाज बड़े ही सावधानी से करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि दवा का डोज ज़्यादा पड़ जाए या इंजेक्शन ज़्यादा पड़ जाए, या फिर इलाज के दौरान ही वह मरीज आधा में ही चला जाए। किस बीमारी में सबसे ज़्यादा वायरस है? वह आज के समय में देश ही नहीं पूरे विश्व में जिहाद में ही सबसे ज़्यादा वायरस है। जिहाद चरणबद्ध तरीके से होने वाली एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। जो प्रॉफिट साहब ने तैयार किया, एक भगौरे से कायरता के सिवा और क्या उम्मीद की जा सकती है। आप एनसीईआरटी की बुक भी देख सकते हैं। मक्का में पहले पूजा की जाती थी, पूजा अर्चना की जाती थी मंदिरों की, वहाँ पे पत्थरों की पूजा की जाती थी। लेकिन परंपरा से हट करके मोहम्मद साहब ने अलग ही दूसरे परंपरा को अपनाया, जहाँ से लोगों ने नाराज होकर के उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये एनसीईआरटी के बुक में है। आप देखें, आपको मिल जाएगा। और जिहादी का मतलब क्या होता है? पलायन, अरबी भाषा में। जब मोहम्मद साहब इस्लाम का ही शुरुआत एक भगौरे ने किया। भगौरे को अरबी में हिजरी कहते हैं, और हिजरी का मतलब होता है पलायन। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर भागे, कायरता और अपनी राक्षसी सोच को लेकर के, तब एक पॉलिटिकल रोड मैप तैयार किया गया। लेकिन आम लोगों को भ्रमित करने के लिए इसे धार्मिक आंदोलन का नाम दिया गया, जिसे अपनी जिहादी सोच को बड़े ही बारीकियों से लोगों के बीच रखा। या दूसरे शब्द में कहें तो इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है, तो उसके लिए अलग से नियम बनाए गए परंपरा से हट करके। जैसे कि अल तकिया। अगर कोई मुसलमान आपसे पूछे तो उसे इस शब्द का अर्थ पूछिए, देखिएगा कैसे भड़क जाएगा, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। जो भाईचारे का ढोंग करता है उसे अवश्य पूछें। उनको सिर्फ ये पूछें कि गज़वाए हिंद क्या होता है, इसका मतलब क्या है। उसे पूछे अल तकिया के बारे में, क्योंकि भाई मैं तो बहुत ही नादान हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपके जो मित्र हैं आसपास में, जो भाईचारे वाले भाई बंधु हैं, उनसे अवश्य पूछें। वे बहुत बड़े जानकार हैं जी, आप ही बता दें। आप सभी तरह से सक्षम हैं बताने में। उनसे पूछो कि हलाला किसे कहते हैं, मुताह किसे कहते हैं। अब कोई मुसलमान बड़े ही जानकार होने का दावा करता है, टीवी चैनल पर विशेषज्ञ बन जाता है, मुस्लिम स्कॉलर बन जाता है, और वो कहते हैं कि सिर्फ कुरान को मानते हैं। तो उनसे आप पूछें कि भाई कुरान में खतना के बारे में तो लिखा नहीं है, तो फिर ये खतना क्यों करवाते हो, खतना क्यों मनाते हो। अब आइए बात करते हैं जिहादी सोच को लेकर के, जो स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से एक एक करके होता है। शुरुआती स्तर पे कबाड़ी वाले, फेरी वाले, ठेले वाले सब्जी पे आएंगे आपके गली मोहल्ले में। वो आपकी आर्थिक स्थिति को भांपेंगे, वो आपकी घर की महिलाओं की क्षमता व्यवहार को देखेंगे, समझेंगे, आकलन करेंगे। दूसरे चरण में आपकी गली मोहल्ले में चादर फैला करके भीख मांगने आएंगे, या फिर सूफी संत जो है गीत गाकर मांगने आएंगे।
और भीख मांगने के साथ साथ वो आपको दुआएं भी देंगे। लगेगा आपको कितना अच्छी अच्छी बातें हैं। और इसी क्रम में वो तलाश करेंगे हिंदू कितना हैरान हो रहा है, कितना परेशान है, किस हाल में है, किस बदहाल में है और किन परिस्थितियों में इन बेवकूफ़ मूर्ख हिंदुओं को फंसाया जा सकता है। तीसरे चरण में वो लेडीज टेलर का दुकान खोलेंगे, चूड़ी का दुकान खोलेंगे, ब्यूटी पार्लर खोलेंगे आपके आसपास, ताकि आपके घर की महिलाएं के साथ संपर्क लगातार बना रहे और लफ्ज़ जिहाद को बड़े आसानी से ही अंजाम तक पहुंचा दें। चौथा चरण आता है आपके क्षेत्र में मुस्लिम रोड पर वो जो है कब्जा करेंगे, छोटे छोटे दुकान खोलेंगे, सामान रखेंगे, छोटे छोटे आपके कम दामों पे सामान बेचेंगे, ताकि हिंदू वाले जो दुकान है वहाँ पे आप न जाएं, आप मुस्लिम दुकान पे जाएं, ताकि क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा है और वो बिक्री भी करेंगे सस्ते में कम दाम पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू महिलाएं उनके दुकानों पे जाएं। आप उनके दुकानों पे आवारा मुसलमान लड़कों का जमावड़ा लगा रहेगा और वहीं से छेड़खानी की शुरुआत भी होगी। पांचवा चरण आता है वो किताबों की दुकान पे या व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे, कपड़े की दुकान पे कम वेतन में वो काम करना शुरू कर देंगे, कम सैलरी में काम करना शुरू करेंगे। छठा चरण होता है आपके इलाके में हलाल प्रोडक्ट बेचना शुरू करेंगे, हलाल की मांस का दुकान शुरू कर देंगे। सातवां चरण होता है हिंदू बहुल क्षेत्र में वो मकान खरीदेंगे, वहाँ किराए पर रहना शुरू कर देंगे। इसके बाद आता है आठवां चरण, जिसमें हिंदू लड़कियों से परिचय करेंगे, दोस्ती करेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से वो हिंदुओं के घर आने जाने की कोशिश करेंगे। नौवां चरण आता है आपके क्षेत्र में मजार बनाएंगे, चमत्कारों का प्रचार करेंगे, जिससे कि मूर्ख जाहिल सेकुलर भाईचारा वाले हिंदू वहां जाकर अपनी आस्था व्यक्त करें, जाना शुरू कर दें, पीर मजार पर चादर चढ़ाना शुरू कर दें, पैसे चढ़ाना शुरू कर दें। इसके बाद आता है 10वां चरण, जब जिहाद का असर देखने के लिए यह जिहादी लोग तैयार हो जाते हैं। अब वो धार्मिक स्थल पे धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, इस्लामिक कार्यक्रम करेंगे और इस तरह से करेंगे कि हिंदुओं को समस्या हो और वो आवाज़ उठाएं। और 11वां चरण में वो आपके इलाके में ही हिंदू धार्मिक आयोजन का विरोध करेंगे और आप चुपचाप सुनने पे मजबूर होंगे। 12वां चरण अंतिम चरण में वो हर तरह से अपना अधिकार जताएंगे और मौका तलाशेंगे कि किस तरह से हिंदू भावनाओं को अपमानित किया जाए, किस तरह से हिंदू परंपराओं को अपमानित किया जाए, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जाए या उस पर हमला किया जाए, ताकि इस्लामिक कट्टर शरिया कानून उनके हिसाब से उनके इलाके में लागू हो। अब आप स्वयं ही आकलन करें कि आप जिहाद के किस स्तर पे पहुंचे हुए हैं अपने इलाके में। यदि ये सब हो रहा है तो आप आंखें क्यों बंद करे हैं? आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? आप विश्वास कीजिए, यदि आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो आपकी आने वाली पीढ़ियां मुस्लिम ही होगी, क्योंकि कायरता को ही जन्म देती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप विचार करें। वंदे मातरम, जय हिंद।